हम 10 बार इसको बोले, 10 बार बोले। इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना। पानी के लिए तो रात में चला मकान मालिक से झगड़ा हो गया है, भयानक। ये गलत बात है ना। पानी आप पूरा मकान में एगो बाथरूम है, पानी का पॉइंट कहीं नहीं है। उनका कहना है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है, इतना बच्चा जो पी रहा है। हम बोले खाली इतने दूर के लेवल जा रहा है कि सब जगह के जा रहा है। फिजिक्स चल रहा है ना, कौन सा चैप्टर? वर्क, पावर एंड एनर्जी। चला आगे, पिछले क्लास में हम लोग टक्कर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? टक्कर ना, याद है ना क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे, चला पिछले क्लास में, ये अब अगर अगला बार से नहीं जोड़ेगा ना तो ये आएगा ताली बजाना, ठीक ना? देख लो, जब भी आएंगे महोदय, 3 गो काम इनके लिए जो है, एगो पंखा ठीक करना है, एगो एग्जॉस्ट, एगो यहाँ पंखा, एगो पीछे पंखा। अगर नहीं रहने पर भयानक तालियों से स्वागत किया जाए। आ जाओ इधर। कहते हैं टक्कर ना, टक्कर 3 प्रकार के। एक चला प्रत्यास्थ टक्कर, याद है ना? और एक चला पूर्णतः प्रत्यास्थ। एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक ना? सब में संवेग संरक्षित है। आई हम बोले थे जितनी ऊंचाई से गिरेगा, जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी ही ऊंचाई उछलेगा। इसको कहते हैं कौन टक्कर? प्रत्यास्थ टक्कर। ये जितनी ऊंचाई से गिरेगा उससे कम ऊंचाई उछलेगा, यही ना बात है? ई जब भैया चलेगा तो दोनों साथ साथ चल देगा, यही ना है? अब चला, अगर हम प्रत्यास्थ टक्कर की बात करें, संवेग सब में संरक्षित होगा, इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित। जितने भी प्रकार का टक्कर होगा, चला एकदम शॉर्टकट है उसका कि उसमें गतिज संवेग क्या होगा? संरक्षित। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं, संरक्षित नहीं। इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं, इसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं। संवेग लेकिन सब में क्या होगा? संरक्षित। अब चला, एक होता है प्रत्यास्थता गुणांक, ई से डिनोट करते हैं। तो चूंकि जितना ई बराबर होता है V2 माइनस V1 बटा U1 माइनस U2, ये फॉर्मूला होता है। U प्रारंभिक वेग है और V क्या है? अंतिम वेग।
इसमें तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों बराबर ना है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ई का मान इसमें हो जाएगा 1 के बराबर। इसमें कौन है, कौन कम है, प्रारंभिक की अंतिम, अंतिम कौम है, तो ई कौम है, ई कौम है तो ई 1 से कम हो जाएगा, बोलन रे। अब प्रारंभिक इसमें जो है दोनों का जो अंतर होगा, जब दोनों साथ साथ चलने लगे, हम भी 10 मीटर पर सेकेंड, हमारे पड़ोसिया भी 10 मीटर पर सेकेंड, आप दोनों ऐसे सट के चल देंगे तो 10 - 10 कितना हो जाएगा, तो इसका प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा 0 के बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। एक लाइन में समझिए चला जी, हम फिर से समझा रहे हैं, सब में संवेग जो होगा वो क्या होगा, संरक्षित होगा। इसमें भी संवेग जो होगा वो क्या होगा, संरक्षित होगा। इसमें भी संवेग जो होगा वो क्या होगा, संरक्षित होगा। सही कि गलत, तो सब में संवेग क्या होगा, संरक्षित, सब में संवेग क्या होगा, संरक्षित। इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी ऊंचाई उछलेगा, इसमें जितनी ऊंचाई से गिरेगा उससे कम उछलेगा, सही है ना। इसमें दोनों साथ साथ मिलके चल देगा, यही मामला है। तो चला जी, इसमें गति ऊर्जा संरक्षित, हम बोले थे जुगाड़ कैसे पकड़ना है, अप्रत्याश टक्कर होगा, अ का मतलब होता है नहीं, तो गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, सही है। इसमें E = 1, E < 1, E = 0, यही 3 प्रकार का टक्कर है। कल भी टेस्ट में, सान वाले टेस्ट में एक क्वेश्चन था, प्रत्याश टक्कर कहता है जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा, तो कौन टक्कर, प्रत्याश टक्कर। अब प्रत्याश टक्कर को ही हम लोग पूर्णतः प्रत्याश टक्कर कहते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। एक होता है अप्रत्याश टक्कर, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता है, उससे कम वेग से लौटेगा। एक है जिस वस्तु कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा और उसे अपने साथ जोड़कर एक बनाकर एक ही वेग से चलेगा। इसमें बताओ गति ऊर्जा संरक्षित कि असंरक्षित, संवेग तो तीनों में संरक्षित ना हो, संवेग तीनों में क्या संरक्षित, इसमें गति ऊर्जा संरक्षित, इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, इसमें भी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं, इसमें E = 1, इसमें E is less than 1, E is equal to, याद रहेगा। देखो प्रत्यास्थ है तो इसमें E = 1, और लग गया मतलब 1 के बराबर नहीं होगा, तो अप्रत्यास्थ टक्कर में 1 से कम होगा, पूर्णतः अप्रत्यास्थ में 0 के बराबर, पूर्ण 0 हो जाएगा, बोलन रे। संवेग सब में क्या रहेगा, संरक्षित, संवेग सब में क्या रहेगा, क्लियर है। संवेग हमेशा किसी भी टक्कर में संरक्षित रहता है, संवेग किसी भी टक्कर में क्या रहता है, संरक्षित। अब देखो, एक है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या कहता है, चला कि ये कहता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे, जैसे हम कोई वस्तु है, हम पर कोई, हम अगर चल रहे हैं तो मेरे ऊपर अगर कोई बाह्य बल ना लगे, ये पंखा अभी चल रहा है, इसके ऊपर कोई बाह्य बल अलग से कोई धक्का ना दे दे, तो टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग दोनों बराबर होगा, अर्थात संवेग संरक्षित रहेगा। ई जेब में जितना पैसा है उतना ही पैसा इस जेब में भी है, तो पैसा संरक्षित है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी टक्कर में या किसी सिस्टम में बाह्य बल अनुपस्थित हो तो टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा, अर्थात संवेग संरक्षित होता है। अब एक एग्जांपल है, चला, बंदूक से निकलने वाली गोली, बंदूक देखे हो, आजकल यूपी में बहुत चल रहा है, बाबा के राज में एक एक पिस्टल 4-4 लाख वाला निकल रहा है, 15 राउंड फायरिंग होता है, मतलब गोली तो ऐसे चल रहा है लगता है पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो चला, हमारे बिहार में उसके बनिस्बत थोड़ा कम चलता है, लेकिन चलता यहां भी है। एक दिन हम उधर से आ रहे थे नहर पे, बहुत जोर से आवाज हुआ, इधर ऐसे पलट के देखते हैं वो पिस्टल लेके ऐसे फायरिंग कर रहा है, हम ले आ रहे दानव रे दानव।
देखो, लेकिन ये सब कट्टा 5,000 के रहता है, 5,000 10,000 क्योंकि सब मान लो क्या नाम है, अतीक अहमद के जमाई नहीं है ना है। यहाँ तो नॉर्मल लोग होते हैं, यहाँ उसी से काम चल जाता है। वो लोग थोड़ा हाई फाई गुंडा था, इसलिए मामला गड़बड़ा गया। अब गौर फरमाइएगा, कितने लोग अतीक अहमद के साथ जो हुआ उससे दुखी हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि माफियाओं का यही हाल होना चाहिए? बाप, चाहे कोई भी हो, चाहे विकास दुबे हो गया अतीक अहमद करे। हम लोग, तुमको पता है हम लोग के यहाँ चूंकि विकास दुबे, हम ब्राह्मण आदमी हैं, विकास दुबे भी ब्राह्मण था, तो हम लोग के समाज में ये बात चलने लगा कहीं योगी ब्राह्मण विरोधी तो नहीं है। ठीक ना, मतलब हमारे जो जात के लोग थे वो सब कहते थे नहीं योगी ठीक आदमी नहीं है, ये ब्राह्मण विरोधी है। अब मुस्लिम मारा गया तो कहे नहीं योगी ठीक आदमी नहीं है, मुस्लिम विरोधी है। भैया, जातिवाद का इससे क्या मतलब है? जो हमको थोड़े कुछ कर रहा है, तुमको थोड़े कुछ कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसको, लेकिन सजा देने का तरीका गलत था। ऐसे कस्टडी में नहीं मारना चाहिए, या नहीं कोई भी किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। चला, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो कल से पुलिस तोरे आके मारने लगेगा। अगर कोर्ट खत्म कर दिया जाए तो कल पुलिस आएगा, केकरो गोली मार देगा, कहेगा ये अगर हाथ में एगो बंदूक थमा देगा, तो माँ कसम जुल्म ना हो जाएगा। पुलिस अगर गुंडा हो जाए जुल्म हो जाए, उसके लिए कोर्ट का होना जरूरी है। वो जो हुआ वो गलत हुआ, उसका प्रोसेस सही होना चाहिए, होना वही चाहिए था, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग होना चाहिए। खैर, अब गाड़ी पलट रही है, लोग मर रहे हैं, अब क्या कह सकते। मास ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द गन, सही है ना? ये चला, मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बोलो हाँ या ना? सही है। मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये चला कहता है संवेग, संवेग बोले तो द्रव्यमान गुना वेग ना, संवेग बोले तो mg/vg बराबर mb/vb, सही है। हम चला जात पात के सख्त खिलाफ आदमी है, इन्हें समझना कहीं हो तो जातिवाद नहीं करता है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं, आज तक किसी से नहीं पूछे होंगे तुम किस जात से हो, तुमको इतना डिस्काउंट दे देंगे। किसी से पूछे हैं रे? बाप रे भगवान, ऐसी भयानक गंदी बुद्धि हमको मत देना। किसी से पूछे हैं कितने लोगों को डिस्काउंट किया? एक बार हाथ खड़ा करो तो देख लिया ना। कितने लोग हमारी जाति के हैं? एक बार हाथ खड़ा करो तो। मुश्किल से 3 लोग मिले हैं, एक दुआ होने एगो है 3। ठीक ना चला, तो हम, हमारी कोई जात नहीं है, शिक्षकों की कोई जात नहीं होती। शिक्षक का एकमात्र धर्म है विद्या का दान देना। और जो हम तो चला इससे 100 कदम दूर हैं, हम कभी किसी से, मुसलमान को भी या हिंदू हो, कभी किसी से कोई जात नहीं पूछते कि तुम किस जात के हो। तुमको जरूरत है, तुम्हारी मदद करेंगे, बात खत्म। और कभी ऐसा, लेकिन हम लोगों के साथ ही घटना घटता है, आएगा कहेगा सर प्रणाम, हमारा नाम फलना झा सर, देखो कहेगा सर, तो चला यही समझ लो जूता खोल के उस टाइम उसको हम मारते नहीं है, बाकी होकर सब कर्म कर देते हैं, किसी शर्त पे होकर 1 टका नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो पढ़े कि नहीं पढ़े। जो लड़का आके कह देगा मेरा नाम विकास कुमार है, ओकर मदद कर देंगे। कह देगा मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा है, तो समझ लो कि 1 टका अगर ओकरा पास बाकी रहेगा तो हम ले लेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए, चाहे वो पढ़े कि नहीं पढ़े। ये तो गलत बात ना है। ये छोटा हम बताओ, कहता सर 100, ये सब भूल के मेरे पास तो आना भी नहीं, 100 जूता भोर मारेंगे, 100 जूता साज मारेंगे। शिक्षक और छात्र की कोई जाति नहीं होती, ये एगो अलगे जात है। हम है शिक्षक जात से, तुम है विद्यार्थी जात से, यही हमारी जाति है। गलत बोल रहे हैं? आई चला, जो करता है, अगर कोई करता है जातिवाद एज ए टीचर, तो एक मतलब ओकर एगो बाप नहीं होगा, 2 बाप होगा, एकदम 100%। अगर कर रहा है, अगर मतलब एक बाप का पैदाइश हो ही नहीं सकता, वो रियल में टीचर है ही नहीं।
तो आते हैं चला इधर, कहते हैं एम जी भी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी। हम लोग चला किसी कास्ट में जन्म लिए, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती है तो बताओ। हमको तो जिधर भगवान जी भेज दिए उधर हम चले गए। एम जी भी जी बराबर क्या? माइनस ऑफ एम बी भी बी, यही ना मामला है। तो चला माइनस क्यों लिए? माइनस इसलिए कि तुम बंदूक कभी चलाए नहीं ना हो। लवलेस से जाके पूछो बंदूक कैसे चलता है। बंदूक जब चलाओगे ना तो बंदूक पीछे आता है। तो माइनस साइन ये बताता है कि बंदूक किसे किधर आता है? पीछे आता है। तो बंदूक के पीछे निगेटिव साइन ये बताता है कि बंदूक जब चलेगी तो बंदूक किधर आएगा? पीछे। अब चला देखो, संवेग संरक्षित रहा, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। मेनली चला इसी के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एम जी भी जी बराबर माइनस संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग ना, द्रव्यमान गुना वेग। अब चला मामला यह है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम का दूसरा रूप है, और तृतीय गति के नियम के सभी उदाहरण को इस सिद्धांत से समझाया जा सकता है। जैसे रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरा नियम है ना, लेकिन इस संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी है। बोलो रे। फिर कहते हैं इसके अनुसार यदि किसी निकाय यानी सिस्टम पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अभी चला क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये m1 द्रव्यमान का कोई पिंड है जो u1 वेग से चलता है, और m2 द्रव्यमान का कोई पिंड है जो u2 वेग से चलता है, और दोनों आपस में टकरा जाता है। टकराने के बाद जो है m1 द्रव्यमान का पिंड v1 वेग से और m2 द्रव्यमान का पिंड कौन वेग से? v2 वेग से चलता है, तो टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। संवेग अगर टक्कर से पहले संवेग बोले तो द्रव्यमान गुना वेग ना, तो द्रव्यमान हो गया m1 u1, बोलो हाँ या ना, अब प्लस m2 u2, टक्कर से पहले का संवेग हो गया द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग m1 v1 प्लस m2 v2, बोलो हाँ या ना। तो टक्कर से पहले जितना संवेग था टक्कर के बाद भी उतने संवेग होगा, तो संवेग संरक्षित रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। गौर फरमाइएगा, कहते हैं बिफोर कॉलिजन ये हो गया, आफ्टर कॉलिजन ये हो गया, ड्यूरिंग कॉलिजन मतलब कॉलिजन के दौरान, टक्कर के दौरान ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। आप देखो चला, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है कि m1 mb vb बराबर mg vg जो हम आपको अभी बताए थे, इसका मामला क्या था? चला कि जैसे अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए चला जी, ध्यान दीजिएगा, अगर बंदूक का द्रव्यमान हो 10 किलोग्राम, कितना हो? इसका वेग हो 2 मीटर पर सेकेंड, इसका द्रव्यमान हो 2 केजी, तो इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड होगा, तभी ना बराबर होगा। हो नहीं बुझे? इसका द्रव्यमान 10 केजी तो वेग 2 मीटर पर सेकेंड, इसका द्रव्यमान 2 केजी तो वेग 10 मीटर पर सेकेंड। जकर द्रव्यमान कम है ओकर ज्यादा है, ओकर वेग कम है, आ जकर द्रव्यमान कम है ओकर वेग ज्यादा है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? जकर द्रव्यमान ज्यादा ओकर वेग कम, आ जकर द्रव्यमान कम ओकर वेग ज्यादा। इसीलिए तो गोली का वेग ज्यादा होता है, अब बंदूक का वेग कम। अब बंदूक देखिएगा जब कोई चलाता है, अगर ट्रेंड शूटर होगा कोई, तो बंदूक को वो वैसा जगह पर रखता है जहां पर द्रव्यमान बंदूक का बढ़ सके। द्रव्यमान बंदूक का अगर 20 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो वेग 1 हो जाएगा। ई तो -2 गुना 10 मान लो ये है,
अगर हम बंदूक का द्रव्यमान बढ़ा देते हैं तो वेग कमान घट न जाएगा। इसीलिए देखिएगा जब भी बंदूक लोग चलाता था ऐसे नहीं चलाता है, ऐसे ऐसे चलाता है कि नहीं, ताकि द्रव्यमान बढ़े। द्रव्यमान जब बढ़े, बंदूक है ये, बंदूक ये हाथ का द्रव्यमान, ये हाथ का द्रव्यमान, द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग पीछे हटने का घटेगा। अब तुम ऐसे मजाक में ऐसे करके पकड़ के ऐसे चलाओगे, मारेगा ऐसे नहीं देगा पकड़ के सरिया। दूसरा तुम देखना तोप वगैरह भी जो चलाता है, तो छोटा मोटा तोप जो चलाता है वो कंधा पे रख के चलाता है ताकि उसका द्रव्यमान बढ़े। या नहीं तो मशीन गंज वगैरह चलाता है तो कहीं पर रख के चलाता है, स्टैंड पे, हम लोग कहते हैं स्टैंड गंज। तो जितना उसका द्रव्यमान आप बढ़ा दीजिएगा वेग उतना कम होगा, वेग उतना क्या होगा, कम होगा। तो कहते हैं मतलब हल्का जो होगा उसका, हल्का जिसका द्रव्यमान होगा उसका वेग ज्यादा होगा, अब भारी जो होगा उसका द्रव्यमान वेग कम होगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं, बुझा रहा है। तो कहते हैं चला जी कि 10 किलोग्राम का बंदूक है, ये चला मान लीजिए कितना किलोग्राम का बंदूक है। देखो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वैसे हम इनडायरेक्ट पहले देख लेते हैं। mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb होगा, बोलो हाँ या ना। मास ऑफ द गन कितना है, 10 kg। मास ऑफ द गन कितना है चला, 10 गुना वेलोसिटी ऑफ द गन कितना है, निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ द गन vg रख लो बराबर माइनस ऑफ मास ऑफ द बुलेट कितना है, 100 ग्राम की गोली। 10 केजी का बंदूक था तो मास ऑफ द गन 10 दे दिए, 100 ग्राम की गोली है तो वीजी नहीं दिया हुआ, तो 100 ग्राम की गोली, तो गोली का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। तो इसको हम 0.1 केजी लिख सकते हैं। गुना वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 100 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, 100। बोलो, तो यहां से चला जी हम निकाल लेंगे वेलोसिटी ऑफ द गन। वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.1 इंटू 100 अब बटे 10। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब वो नहीं करना है तो तुमको डायरेक्ट भी करना चाहिए। अब बोलो इतना नहीं करना है, एग्जाम हॉल में टाइम ही नहीं बचेगा। तुमको देखना है 10 केजी का बंदूक, 100 ग्राम की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक के पीछे हटने का झटका की बंदूक के कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगा। तो हमको वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, तो ध्यान रखना है कि इसका मतलब एम बी भी बी यहां होगा, एम जी यहां से हट के यहां आ जाएगा। नहीं समझा? अगर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट निकालना है इसका मतलब एम जी भी जी यहां होगा, मास ऑफ द बुलेट यहां आ जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि बुरा मजाक बुझा रहा है, तो डायरेक्ट यही कुकर्म कर देना है। अगर आपको इतना नहीं करना है, अगर जो तेज बच्चा होगा वो क्या करेगा कि बंदूक के पीछे भीजी कह रहा है निकालने, तो हमको पता है दोनों को गुना कर देना, 100 ग्राम 100 यानी 100 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 आप बट्टा वेलोसिटी ऑफ द गन 10 दिया हुआ, काट खोट करेगा फट से आंसर। बोलो ने कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना। अब देखो चला कह रहा है ए द्रव्यमान की कोई गोली है। कौन द्रव्यमान की गोली है, इसका द्रव्यमान है ए। अब बी वेग से जा रहा है क्या, कितना वेग से जा रहा है, ए द्रव्यमान, क्वेश्चन पढ़ो ना, ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से जा रहा है, आई सी द्रव्यमान के अस्थिर लकड़ी के गुटके से टकराता है। तो मास जो है इसका सी है और अस्थिर लकड़ी के गुटके से टकराता है। बोलो हाँ या ना। टकराने के बाद दोनों साथ साथ चल देता है,
तो कह रहा है इसका वेग जो होगा, इसका जो वेग है मान लेते हैं एक्स है, और द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान है ए, इसका द्रव्यमान है सी, तो द्रव्यमान ए प्लस सी हो जाएगा। बोले मैं नहीं करेगा। क्वेश्चन पढ़िए, यही कह रहा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से सी द्रव्यमान के वाले अस्थिर लकड़ी के टुकड़े से में प्रवेश करती है, और इसके बाद यह दोनों एक साथ चलती है, तो इनका संयुक्त वेग क्या होगा, यही नहीं कह रहा है क्वेश्चन। तो दोनों चला एक साथ चलता है तो संयुक्त वेग भी का मान क्या होगा? देखो, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, तो ए इंटू बी होगा, अब प्लस सी इंटू जीरो होगा, बोलो, बराबर द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान कितना है? ए प्लस सी, अरे बोलो, आई इंटू वेग कितना है? एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ई तो जीरो हो जाएगा, ई चला जीरो हो जाए, ए बी आप बराबर, ई तो जीरो हो जाएगा ना, ए प्लस सी आई इंटू एक्स, एक्स बराबर हो जाएगा ए बी बट ए प्लस सी। बोलो हाँ या ना, सही की गलत? ए बी बटा ए प्लस सी, एनी डाउट? क्लियर है? बोले मैं नहीं करेगा। अब देखो चला, ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से जा रही है, बी वेग से सी द्रव्यमान के अस्थिर लकड़ी के गुटके से टकराती है, में प्रवेश करते, इसके बाद यह दोनों एक साथ चलती है, तो संयुक्त वेग क्या होगा? बनेगा यही ना आंसर होगा। चला, संयुक्त वेग कितना हो जाएगा? ए बी बटा ए प्लस सी। हाँ, 60 केजी का एक व्यक्ति है, लगी हो रहा है 60 केजी का, एम का मान है इस व्यक्ति का 60 केजी है ना। चला, का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ता है, तो टाइम का मान कितना हो गया? 1 मिनट, तो टाइम हो गया कितना चला? 60 सेकेंड। और 10 सेंटीमीटर की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ता है, तो चला ये वो सीढ़ी जो ये है, एक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ऐसा ऐसा 100 सीढ़ी चढ़ रहा है, तो हाइट अगर निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर गुना 100, बोले तो 1000 सेंटीमीटर, आप बोले तो 10 मीटर, बोलो रे, तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो हम शक्ति का फॉर्मूला तो आपको बतेबे किए हैं, क्या बताए हैं रे जान हमार? एम जी एच बाई टी एफ एस कॉस थीटा बाई टी, याद करो, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी, याद है, या डब्ल्यू बाई टी। बोलो हाँ या ना? तो चला पावर बराबर फॉर्मूला लगा दे, एम जी एच बाई टी, एम जी एच बाई टी, एम का मान कितना है? 60, इंटू जी का मान 10, इंटू एच का मान 10, बटा टी का मान 60 होगा रे। चला, तो भैया 60 गेलो कितना हो जाएगा? 100 वाट इज द आंसर। एनी डाउट? बोलो, है तो बताओ। हम बोले थे चला इतने फॉर्मूला लगना है, एम जी एच बाई टी लगेगा, एफ एस कॉस थीटा बाई टी लगेगा, हाफ एम बी स्क्वायर बाई टी लगेगा, या डब्ल्यू बाई टी लगेगा। आई हो जाएगा एम जी एच बाई टी, चूंकि एम जी एच दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, जी हमको ऑलरेडी पता है 10, तो पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं आ जाएगा आंसर? बोलो ने। एंड द नेक्स्ट वन इज 373 मीटर गहरा तालाब है, तो 373 मीटर गहराई ना हुआ, यानी एच का मान हो गया कितना? एच इज इक्वल टू 373 मीटर, गहरे तालाब से 360 केजी पानी, 360 केजी पानी 30 मिनट में, टाइम बराबर 30 मिनट, 30 मिनट बोले तो 1800 सेकेंड, सही है ना?
निकाला जाता है मोटर पंप के द्वारा, उस मोटर पंप की शक्ति क्या होगी? पावर इज इक्वल टू व्हाट? कौन फॉर्मूला लगाइएगा? पावर का फॉर्मूला आपको पता है, mgh/t, हाफ mv²/t, fs cos θ/t, w/t। पावर बराबर फॉर्मूला लगा दें mgh/t। बोला हो जान हमर। m के मान 373, g के मान 10, h के मान 360, अब बटा t के मान 1800। 30 मिनट है तो 1800 सेकेंड ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 746 वाट। तो इसका मतलब पावर हो गया कितना एचपी? इसका मतलब ये हुआ कि 373 मीटर अगर गहरा तालाब होगा तो 360 केजी पानी 30 मिनट में 1 एचपी का मोटर उठा के फेंक देगा। रे यानी आधा घंटा में 360 किलो पानी जो है आपके टंकी में चला जाएगा, अगर कितना मीटर गहरा तालाब हो? 373 मीटर गहरा तालाब हो। वो तो चला, अगर मान लो गहराई आपका कम होगा तो पावर भी कम लगेगा, तब कम एचपी में वो काम हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा तो चला देखो, उतना झोल झाल नहीं समझना। एग्जाम हॉल में मोटर तोटर नहीं समझ में आता है। एग्जाम हॉल में सीधा सीधा सवाल बनना चाहिए। सवाल में क्या करना, तुम गिवन दैट निकाल लेना, तब देखना कौन फॉर्मूला सूट कर लगा देना, आंसर आ जाएगा। अगर W/T सूट कर रहा है तो वो लगा देना, mgh/T सूट कर रहा है तो वो लगा देना, जो सूट करेगा वो लगा देना, आंसर आ जाएगा। बोलो रे। एक सवाल लिखिएगा, सीढ़ी वाला सवाल 50 बार पूछा है। लिखावे हो? लिखिएगा। बड़ा हिसाब से कोई आंसर नहीं बोलिएगा, चुपचाप अपना बनाइएगा। लिखिएगा, अगर किसी वस्तु पर के द्वारा अगर किसी वस्तु के द्वारा 10 जूल का कार्य किया जाता है, कितना जूल का? 10 जूल का कार्य किया जाता है, तो एकांक समय में कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप बनाएगा, वस्तु की शक्ति क्या होगी? एकांक समय में कोई नहीं बोलेगा, वस्तु की शक्ति क्या होगी? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। खाली ध्यान ये रखना, आंसरों सामने दिख रहा है। अब किसको दिख रहा है किसको नहीं दिख रहा है वो तो डिपेंड करता है। कितने लोग बना लिए ईमानदारी से? आप बाकी लोग नहीं बना पा रहे हैं, काहे नहीं बना पा रहे हैं? अरे दुष्ट, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कितना सिंपल है, कार्य कितना दिया हुआ है? 10 जूल। आज समय नहीं दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 सेकेंड। प्रति एकांक समय में कह रहा है, मतलब कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। हमको निकालना है पावर, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो कार्य हो जाएगा 10, समय हो जाएगा 1 बराबर 10 वाट इज द आंसर। इसका ऑप्शन देगा तुमको 10 जूल, 10 वाट, क्या होगा आंसर? 10 वाट इज द राइट आंसर। नहीं है बुझा होगा? बोलो रे, आगे बढ़े। कभी कभी चला क्या करता है कि जूले में दे देगा आंसर तुमको, कभी कभी बिना बनाए भी सवाल बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे क्वेश्चन वाला सेक्शन पलट के दो ने।
कितना नंबर चैप्टर है ये? 7 नंबर ना, लिखिएगा। 20 किलोग्राम के हथौड़े, कोई आंसर नहीं बोलेगा। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा का मान, विभव वर्षिकर भव व विभव, विभव ऊर्जा का मान की गणना करने जब इसे 10 मीटर तक उठाया जाता है, कोई नहीं बोलेगा। 10 मीटर तक उठाया जाता है। ऑप्शन आपके बोर्ड पर है। कोई नहीं बोलेगा आंसर। नोबडी कैन स्पीक। ये सब स्मार्ट क्वेश्चन है। चुप। कुछ है ये नहीं है, सवाल को बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो बनाएगा वो बेवकूफ होगा। विभव ऊर्जा, ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हम बोले सभी प्रकार की ऊर्जाओं का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो चला, इसको क्वेश्चन को बनाना नहीं, आंसर, क्योंकि पास्कल है, जूल है, वाट है, न्यूटन है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तुम कहोगे सर नॉन ऑफ दी दे दिया, तब बना लेना। मान लो दे दिया, ऐसा ऐसा 2500 सवाल पूछा गया है जिसमें नॉन ऑफ दीज नहीं है, यूनिट वैसा दिया हुआ है कि उसी से सवाल का आंसर बन जाए। ये पिछला बार का एसएससी का सवाल है, 2011 का। ऐसा ऐसा एक सवाल नहीं है चला, अनगिनत ऐसे पड़े हुए सवाल हैं। कहीं कभी कभी इसमें भी फंसा देता है, 2 जूल दे देगा, एगो पास्कल दे देगा, एगो न्यूटन दे। जब 2 दे देगा तब थोड़ा निकालना पड़ेगा। इसको अगर तुम निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा? mgh/t से निकलेगा। बोलो ने क्या क्या दिया हुआ है, निकलेगा। mgh/t लगा दो, वही आंसर आ जाएगा। बोलो ने, बना देंगे, बना लोगे, बनाओ। mgh क्या लगा देना है? t आंसर। mgh/t कहां लगाना? ऊर्जा मांग रहा है, mgh लगा देना। अरे ऊर्जा ना मांग रहा है, शक्ति मांगेगा तब ना भागा देंगे टाइम से। चला जी, जिनका भी किताब उखड़ रहा है 2-4-5 रुपए लगा के इसको जोड़ लीजिए। बाइंडर गलत था, इस बार हमने बाइंडर बदल दिया है। फेविकॉल वगैरह लगा के चिपका सकते हैं, स्पाइरल करवा लिया। इस बार तो बाइंडर हम बदल दिए। क्लियर है? चला, बोलो रे। इसमें अलग अलग प्रकार के सवाल आएंगे, तुमको डिसीजन लेना होगा कि एमजीएच वाला सवाल है, हाफ एमबीएफ कर वाला सवाल है, कहेगा ऊर्जा, निकालेंगे कार्य, आंसर सही होगा। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बुझा रहा है? एकांक कह दिया मतलब समय को कितना ले लेना है? कभी कभी एकांक द्रव्यमान कह देगा तो द्रव्यमान ने खोजने लगना कहां दिया है। एकांक द्रव्यमान कह दिया मतलब कितना? 1। क्लियर है? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं पर। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट रुक, बैठ, जे जहां वहीं बैठ जाओ। 1, 2, 2.5, पौने 3 खड़ा दिख गया तो मामला गड़बड़ा देंगे। चला, कल ईद की छुट्टी है, कोचिंग में कोई भी क्लास कल नहीं चलेगी, न टेस्ट चलेगी, न ट्रेड चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। हैप्पी ईद जिन लोगों का ईद है, ठीक है? 1 मिनट। दूसरा कि परसों का जो टेस्ट है वो अपने नियमित समय पर चलेगा। अगर दीपक सर का शायद सैटरडे और संडे का क्या मामला है, सर आपको क्लास में बता दिए होंगे, हमको नहीं पता, हमको मत बोलना, क्योंकि उनको वो अनाउंस किए होंगे अपने हिसाब से। हमारे एंड से ड्राइवर का जो महाकुंभ शनिवार को चलता है
वो चलेगा 8 बजे। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए, ड्राइवर का टेस्ट होता है 8 बजे सुबह में। दूसरा चला कि किसी के यहाँ रूम खाली है क्या? आपके यहाँ है? तुम्हारा रूम कहाँ है? ये छोटा एकदम नालायक। कोनो दिन तुम मेरे गुस्से, देखो गोरा आदमी को ना एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहता है, हमको गोरा आदमी पसंद नहीं है। तो तुम समझ लो कि कौन दिन हम तोरा पे बरस जाएंगे, कहना मुश्किल है। ये बताओ, हम पूछ अरे जो जहां वहीं बैठ जाओ ना, तो मुंह में लाठी ठूस देंगे, ये जान लेना। तुमको भगा दें अभी? भगाएं अभी? हम पूछ रहे हैं कहाँ है आपका रूम, कहता बस वहीं पर। इसको आज भी हम अपने किचन में थे तो इसको उधर से जाते हुए देखे थे। छुट्टा चोर कहेंगे। कोनो दिन छोड़ना, आज के बाद तो क्लास से रोक देते हैं, मियाज तो हरियर हो जाएगा। हाँ कुछ कर, जबकि देखो इस बैच में फाउंडेशन में एडमिशन है ना तुम्हारा, कि इस बैच में है? फुल में ना, कै टका दिया है? खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। कितना दिया है? ट्रेड भी है? हाँ, 15,500 का बैच है। ये एक दिन हमको लिट्टी खिलाया था ये। और लिट्टी अगर इतना महंगा था कि 7,500 डिस्काउंट करवा लिया है। उसके बाद ही कुछ कहबो करता है खाने, तो हम नहीं खाते हैं। मगर 7,500 की लिट्टी बहुत महंगा ना है चला। ये छोटा परेशान भी करता है बैच में। बैठो, कोनो दिन मामला गड़बड़ाएगा तो फिर हमरा ने कहना। किसी के चला है क्या, कुछ लोग यूपी से आए हुए हैं, कोई एमपी से आया है, तो हमारा परम कर्तव्य है उसकी मदद करना। और रूम चला उन लोग को मिलेगा नहीं, हम कह देते हैं सबको कि हम बैच में किसी न किसी के लॉज में रूम खाली रहता है दिलवा देंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ है रूम? रूम किधर है आपका? पास में ही है? कहाँ घर है आपका? यूपी की बिहार? बिहार। और कोई है जिसके यहाँ रूम खाली है? ये तो बहुत दूर में रहता है। हाँ, डबल बेड है? कितना दूर है? बगल में है? वेरी गुड। एक एक दो। आप लोग के यहाँ एक गर्ल्स भी आई हुई, आपके यहाँ भी है? अभी आप नीचे एक दो तीनों लोग नीचे मिलेगा, बहुत लोग आए हुए हैं रूम के लिए। आप लोग के यहाँ गर्ल्स लॉज है क्या? गर्ल्स लॉज में रूम खाली नहीं है? किसी के यहाँ नहीं? एक बेड भी नहीं? तुम्हारे यहाँ है? बेड है? बेड की रूम? बेड है? तुरंत इमीडिएट एक्शन में नीचे आके मिलो। थैंक यू वेरी मच।